षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनि। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सर्वनाम शब्दों के सुबंत रूप सिद्ध कर रहे हैं। तो इनके हमने विभाजन कर दिए, अदंत सर्वनाम और अनदंत सर्वनाम। अनदंत में से 5 को हमने रोक दिया, इदम अदस अस्मद युष्मत् भवतु। इनके रूप हम अनंत शब्दों के साथ बनाएंगे। बाकी सब अदंत हैं, इनकी प्रक्रिया समान है, इसलिए इनके रूप हम बना रहे हैं एक साथ। तो सर्व विश्व से लेकर के समसिम तक जो 14 सर्वनाम हैं अदंत, इनके रूप हमने बना लिए। अब हम इसके आगे जो गणसूत्र है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, इसमें पढ़े हुए सर्वनाम शब्दों के रूप बनाएंगे। तो देखिए 14 शब्द तो पढ़े गए हैं। पहले सर्व विश्व उभय जतर जतम अन्य अन्यतर इतर त्व त्व यत्वत्व नेम समसिम, ये बना लिया हमने 14। अब ये जो पढ़े गए हैं सूत्र, पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर, ये 7 शब्द गणसूत्र पढ़े गए हैं। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, ये गणसूत्र है। गण के अंदर जब पढ़ा गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन 7 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, ये अर्थ हुआ। तो इनके लिए पाणिनि सूत्र बनाते हैं अलग से, यही सूत्र बनाते हैं। तो गणसूत्र क्या कहता है कि इन 7 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, किंतु अर्थ विशेष में होती है। व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, व्यवस्था अर्थ में होती है और संज्ञा अर्थ में नहीं होती। तो व्यवस्था क्या है? तो व्यवस्था का लक्षण क्या है? स्वाभिधेय अपेक्षा वधिनियमो व्यवस्था, अपने अभिधेय अर्थ से अवधि के नियम की अपेक्षा होना, ये है व्यवस्था। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से बताना, वहाँ से दिशा बताना, वहाँ से देश बताना, वहाँ से काल बताना। तो दिक देश काल, इन तीनों से व्यवस्था बता सकते हैं। ध्रुव कहाँ है? तो हम कहेंगे उत्तर में। ये व्यवस्था है, अपनी अवधि से दिशा बताना, देश बताना या काल बताना। ध्रुव कहाँ है? तो हम कहेंगे उत्तरस्याम ध्रुवः, उत्तरस्याम ध्रुवः। ये क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था है, इसलिए उत्तर की सर्वनाम संज्ञा हो गई। ये अवधि किससे बता रहे हैं? दिशा से, दिक से। अयोध्या कहाँ है? तो पूर्व में। तो कहाँ से पूर्व? तो वृंदावन से पूर्व। सब जगह से पूर्व थोड़े अयोध्या, कहीं से उत्तर है, कहीं से दक्षिण है, कहीं से पूर्व है, कहीं से पश्चिम है, निश्चित थोड़े है। तो एक अवधि बताई जाएगी, उससे निर्णय होगा दिग्देश काल से। तो कहाँ से पूर्व में है अयोध्या? तो वृंदावन से पूर्व है। तो इस पूर्व की सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। यहाँ देश से अवधि को कहा जा रहा है। अब काल से अवधि देखिए, कब हुए थे युधिष्ठिर इत्यादि? तो पूर्वे, पहले हुए थे। पूर्वे युधिष्ठिरादयो राजानः, युधिष्ठिर इत्यादि राजा पहले हुए थे। ये अवधि काल से बता रहे हैं। तो कहाँ है ध्रुव? उत्तर में। ये अवधि दिशा से बता रहे हैं, दिक से। और कहाँ है अयोध्या? ये अवधि देश से बता रहे हैं। और कब हुए थे युधिष्ठिर इत्यादि? ये अवधि काल से बताई जा रही है। तो उत्तरस्याम ध्रुवः, पूर्वे युधिष्ठिरादयो राजानः, तो पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी, ये 7 शब्द जब व्यवस्था को बताते हैं तो इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, नहीं तो नहीं होती है। और ये सर्वनाम संज्ञा कब होती है? जब ये संज्ञा अर्थ को न बताएं। ये शब्द अगर किसी का नाम हो जाएंगे, किसी का नाम उत्तर रख दिया, किसी का नाम उत्तरा रख दिया, तो संज्ञावाची हो गई ना।
तो जब संज्ञावाची हो जाएंगे तब इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। संज्ञा वो कहेंगे तो राम के समान, और सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्व के समान। एक बात तो ये हो गई, गणसूत्र के भीतर ही इनको नियम कर दिया कि इतने अर्थों में ही सर्वनाम संज्ञा होगी। जब ये व्यवस्था को बताएंगे और संज्ञा को नहीं बताएंगे तब इनकी सर्वनाम संज्ञा होगी। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य कहे गए हैं, पांच कार्य कहे गए हैं। जसस्वी सर्वनाम न स्मयी, गसियो स्मात स्मनऊ, आम सर्वनाम न सुच और अव्यय सर्वनाम न मकच प्राप्ति है। ये कार्य होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। कार्य पहले बता दिए। अब ये पाणिनि का सूत्र आता है, वही का वही। ये क्या कहता है? ये सूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधाराणि व्यवस्थायाम संज्ञाया। उन्हीं सब शब्दों को ले लिया, उन्हीं सर्वनामों को ले लिया। तो ये कहते हैं कि ये जो पूर्वादि शब्द हैं 7, जिनकी सर्वादि गण में पढ़े हुए गणसूत्र से नित्य सर्वनाम संज्ञा कही गई है व्यवस्था अर्थ में और संज्ञा से भिन्न अर्थ में, इन शब्दों की जस परे होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ये सूत्र कह रहा है पाणिनि। वहाँ जब तक बैठे हैं गण के भीतर तब तक नित्य सर्वनाम है। व्यवस्थार्थ को कह रहे हैं, संज्ञार्थ को नहीं कह रहे हैं तो नित्य सर्वनाम है। तो पाणिनि कहते हैं कि जब जस विभक्ति आएगी तो इनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो क्या होगा? जसस्वी नहीं होगा। एक पक्ष में जसस्वी नहीं होगा तो क्या होगा? प्रथम पूर्व समाना होगा। तो जसस्वी नहीं होगा। पूर्वे पूर्वाह, अपरे अपराह, अवरे अवराह, दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तरे उत्तराः, अपरे अपराः, अधरे अधराः। ये जस में विकल्प से जसस्वी होगा। सर्वनाम संज्ञा का विकल्प किया है, प्रत्यादेश का विकल्प नहीं किया। सर्वनाम संज्ञा का विकल्प किया तो प्राप्त ही नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। तो ये सर्वाधिगण में पढ़े हुए जो 7 शब्द हैं उनके बारे में हमने विशेष बात को जाना कि जस परे होने पर इनकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। सर्वनाम संज्ञा होती कब है? जब ये व्यवस्थार्थ को कहते हैं और संज्ञार्थ को नहीं कहते। हो गई बात पूरी। अब व्यवस्थार्थ में ही सर्वनाम संज्ञा क्यों कही? इसलिए कही कि व्यवस्थार्थ नहीं होगा तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। व्यवस्था किसको कहा? कि स्वाभिधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था। देश के द्वारा, काल के द्वारा या दिशा के द्वारा जब अवधि को बताया जाएगा तो व्यवस्था है। जब व्यवस्थार्थ नहीं होगा तो सर्वनाम संज्ञा भी नहीं होगी। जैसे दक्षिण शब्द है, दिशा का वचन। कहाँ से दक्षिण? यहाँ से दक्षिण। लंका कहाँ है? यहाँ से दक्षिण में है, तो दिशा को बता रहा है, दिशा को बता रहा है। किंतु दक्षिणा नायकः, दक्षिणा नायकः नाट्य शास्त्र में नायक का लक्षण आता है। दक्षिणा नायकः, दक्षिण यानी उदार, दक्षिण यानी उदार, दक्षिण यानी कुशल। दक्षिणा इमे गाथकाः, ये प्रवीण का वाचक है। कुशल, अच्छे गायक हैं, अच्छे नट हैं, तो उनको दक्षिणा इमे गाथकाः। ये गाथक जो हैं ये दक्षिण हैं, इन्हें अपने काम में प्रवीण हैं, कुशल हैं। तो दक्षिण शब्द उदार का वाचक है, दक्षिण शब्द कुशल का वाचक है, विशेषण है। इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ये जहाँ बैठेगा जिसकी विशेषता बताएगा उसी लिंग वचन विभक्ति में हो जाएगा। सर्वनाम संज्ञा नहीं है। इसलिए सूत्र में ही नियमित कर दिया कि व्यवस्थार्थ होना चाहिए और संज्ञार्थ नहीं होना चाहिए, तभी सर्वनाम कहलाता। इसलिए व्यवस्था कहा। दक्षिणा इमे गाथकाः, ये जो गाथक है ये प्रवीण है, कुशल है। उत्तराः कुरवः, यहाँ उत्तर शब्द कुरुदेश का वाचक है और कुरुदेश संज्ञा है, तो संज्ञा का वाचक हुआ तो सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। उत्तरे नहीं बना, उत्तरा हो गया, जसस्वी नहीं हुआ। ये इस गणसूत्र की बात हो गई 7 शब्दों में। तो देखिए 14 हो गए और गणसूत्र बढ़े हुए 7 हो गए, 21 सर्वनाम हो गए। इनके रूप हम बना चुके। अब अगला गणसूत्र आता है स्वम अज्ञात धनाख्यायाम। ध्यान से देखिएगा कि इसको सर्वाधिगण के भीतर गणसूत्र में ही पढ़ा है और बाहर सूत्र रूप में भी पढ़ा है। दोनों के प्रयोजन बताते जा रहे हैं आपको। तो गणसूत्र कहता है स्वम, स्व जो सर्वनाम है, स्व जो शब्द है,
इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वाधिगण में इसको पढ़ा। पर कब होती है? अज्ञाति धनाख्यायाम, ज्ञाति अर्थ को छोड़कर और धन अर्थ को छोड़कर। जब ये स्व शब्द धन को कहेगा या ज्ञात यानी संबंधियों को कहेगा तो इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हो। तो स्व शब्द के अर्थ होते हैं चार: आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। ये चार अर्थ होते हैं इसके। इनमें से ज्ञाति और धन अर्थों को कहने वाला जो स्व शब्द है इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। और आत्मा, आत्मीय को कहने वाला जो स्व शब्द है इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, तो हम जाने चुके। ये किसने कहा? गणसूत्र ने। अब पाणिनि कहते हैं स्वम अज्ञाति धनाख्याया। ये सूत्र जो बनाया अष्टाध्यायी में बाहर, ये क्या कहता है कि गण सूत्र में जिस स्व शब्द की ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थों में नित्य सर्वनाम संज्ञा कही गई है। गणसूत्र के भीतर तो नित्य संज्ञा हो रही, तो गणसूत्र में जिस स्व शब्द की ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थों में नित्य सर्वनाम संज्ञा कही गई है, वह सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति परे होने पर विकल्प से होती है। तो दो अर्थ में तो होगी नहीं, उनका विचार करने की आवश्यकता ही नहीं हमको है। वो अदंत हैं, राम के समान चलेंगे, उनका विचार नहीं करना है। विचार हमको करना है उस स्व का जिसकी सर्वनाम संज्ञा हुई है। कब हुई है? ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थों में हुई है, आत्मा आत्मीय अर्थ में हुई है। तो जस परे होने पर विकल्प से हो गई, तो सर्वनाम संज्ञा हुई तो सर्व के समान, नहीं हुई जस परे होने पर तो राम के समान, रामा के समान स्वाहा बन जाएगा। सर्वनाम संज्ञा होगी तो जस अशी होगा स्वे बन जाएगा। स्वे स्वाहा दो रूप बनेंगे, जस में दो रूप बनेंगे। किसके? जिसकी सर्वनाम संज्ञा हुई है, और जिसकी नहीं हुई है उसका स्वाहा एक ही बनेगा, राम के समान। तो जो स्व शब्द अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है वो आत्मा का वाचक है, उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। और जो स्व शब्द आत्मीय का वाचक होता है, जैसे अपने पुत्र, अपनी गाय, अपना आत्मीय, इसकी भी सर्वनाम संज्ञा होगी। और जो धन का वाचक होगा, जो ज्ञाति या संबंधियों का वाचक होगा, उस स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो स्वे पुत्राः, अपने पुत्र, तो स्वाह पुत्राः ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी सर्वनाम संज्ञा हुई है उस स्व शब्द की जस विभक्ति में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो स्वे पुत्राः, स्वाह पुत्राः, स्वे गावः, स्वा गावः, इसका अर्थ है आत्मीयाः, अपनी। और ज्ञाति अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं हो। इसके लिए महाभारत का उदाहरण देते हैं काशिकाकार। धूमायन्त इवाश्लिष्टाः प्रज्वलन्तीव संहताः उल्मुखानीव मेमि स्वा ज्ञातयो भरतर्षभ। कितना दुखद है कि हमारे जो ज्ञाति हैं, स्वा ज्ञातयः, हमारे अपने जो ज्ञाति हैं, ये जल रहे हैं, युद्ध में जल रहे हैं। प्रज्वलन्तीव, धूमायन्ते, ये धूम के समान धुआं निकल, धूमायन्ते इनसे धुआं निकल रहा है। प्रज्वलन्ती संहता, इकट्ठे एक साथ जल रहे हैं, एक साथ युद्ध में मर रहे हैं। कौन? मैं अमी स्वाह, मैं यानी हमारे, अमी यानी ये, स्वाह यानी संबंधी। उन्मुखानी व मेमी स्वाह, उन्मुख के समान हमारे संबंधी जल रहे हैं। उन्मुखानी इव मैं अमी स्वाहा, मैं अमी स्वाहा है ना, हमारे ये संबंधी, हमारे ये ज्ञाति, हमारे अपने लोग, हमारे ये ज्ञाति जल रहे हैं। तो स्वाहा कहा अर्थात सर्वनाम संज्ञा नहीं की, ज्ञाति अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, तो जैसा शी नहीं हुआ। और धन अर्थ में भी स्व की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। प्रभूता स्वा न दीयन्ते, प्रभूता स्वा न भुज्यन्ते, प्रभूता स्वा है न प्रभूतानि धनानि, न दीयन्ते न भुज्यन्ते।
तो यहाँ भी स्वाहा कहा, जसस्वी नहीं किया। तो ज्ञाति अर्थ में और धन अर्थ में स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। आत्मा आत्मीय अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होगी तो गण सूत्र के अनुसार नित्य होगी, और सूत्र के अनुसार जस में विकल्प से होगी, और बाकी भक्ति में जो कार्य कहें वो नित्य होंगे। ठीक है, तो कैसे रूप बनेंगे? स्वे स्वाहा। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तब स्वे स्वाहा और स्वस्मयी, स्वस्मात्, स्वस्मिन और स्वेशाम ये बनेगा। और स्वकम भी बन जाएगा, और स्वका बन जाएगा, स्वक बन जाएगा अकच करके। तो एक गण सूत्र में आए 7 शब्द, और इसमें आया स्व। अब 23वां सर्वनाम है अंतरम। बहिर्योगोपसंव्याने योहो। ये गण सूत्र कहता है कि अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, किंतु बहिर्योग अर्थ और उपसंव्यान अर्थ, इन 2 अर्थों में वर्तमान जो अंतर शब्द है इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, बाकी अर्थों में नहीं होती। तो बहिर्योग का अर्थ होता है बाहर, बहिर यानी बाहर, नगर के बाहर, गांव के बाहर, ऐसा कहना है तो सर्वनाम संज्ञा होगी। और उपसंव्यान का अर्थ है परिधानीयम, पहनने के योग्य, इसमें भी सर्वनाम संज्ञा होगी, बाकी अर्थों में नहीं होगी। ये तो गणसूत्र ने कहा। और सूत्र क्या कहता है? अंतरम बहिर्योग उपसंव्यान योग, कि बहिर्योग और उपसंव्यान अर्थ में जिस अंतर शब्द की गण सूत्र के द्वारा नित्य सर्वनाम संज्ञा कही गई है वह सर्वनाम संज्ञा जस परे होने पर विकल्प से होती है। ठीक है ना? तो बहिर्योग अंतरे अंतरावा गृहा बाह्या, गांव के बाहर या नगर के बाहर जो घर हैं उनको अंतरे गृहा, अंतरागृहा सर्वनाम संज्ञा हुई, इसने विकल्प किया। जब हो गई तो जसस्वी लग गया, जब नहीं हुई तो राम के समान। तो अंतरे गृहा, अंतरागृहा, नगर के बाहर बने हुए घर, नगर बाह्या, और पहनने के योग्य अंतरे अंतरावा शाटका, पहनने के योग्य शाटक, जो पहनते हैं जिसको धोती कहते हैं हम लोग, वो शाटक, उसको शाटिका बना दिया हिंदी में, शाटक। अंतरे शाटका, अंतरा शाटका। तो अंतर शब्द शाटक के लिए प्रयुक्त हुआ है, पहनने के योग्य शाटक। तो परिधानी अर्थ हुआ, तो सर्वनाम संज्ञा जो गण सूत्र से नित्य प्राप्त थी उस सूत्र से जस में विकल्प से हो गई। तो अंतरे शाटका, अंतरा शाटका ये बन गया, और बाकी कार्य सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त तो नित्य होंगे, जस में विकल्प होगा। अब यह वार्तिक आता है अपुरीत वक्तव्यम। एक अंतर शब्द है जो पुरी का वाचक है, जो पुरी का वाचक है, नगरी का, उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। सर्वनाम संज्ञा करते समय ये विचार कर लेना चाहिए कि अपुरी इति वक्तव्यम, जो नगर का वाचक अंतर शब्द है इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो अंतरायाम पुरी वसति, अंतरायाम पुरी वसति, नगर के भीतर रहता है तो अंतरायाम बना, नहीं तो अंतरस्याम बन जाता। अंतरायई नगर यही, सर्वनाम संज्ञा होती तो सही हो जाता, स्यात हो जाता। तो अंतरायाम पुरी वसति, अंतरायई नगर यही, यहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई क्योंकि ये अंतर शब्द पुरी का वाचक है। अब 9 अदंत सर्वनाम हम और लेते हैं। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। तो पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, इस सूत्र ने तीनों गण सूत्र को शामिल कर दिया। इस सूत्र में तीनों गण सूत्र आ गए। यह सूत्र प्रत्ययादेश का है, इन्हें 7वें अध्याय के प्रथम पाद का है, सर्वनाम संज्ञा का नहीं है। ये सर्वनाम संज्ञा का विकल्प नहीं कर रहा है, ये प्रत्ययादेश का विकल्प कर रहा है। और 9 का, 9 शब्दों के बाद, तो 9 शब्द कौन? पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, इसमें कहे हुए 7, और स्वमज्ञाति धनाख्यायाम इसमें कहा हुआ स्व, और अंतरम बहिर्योगोपसंव्याने योग इसमें कहा हुआ अंतर। ये 9 शब्द हो गए। पूर्व पर अवर
दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व और अंतर। ये 9 शब्द जो हैं इनका नाम हुआ पूर्वादि। पूर्वादिभ्य से इन्हीं 9 शब्दों का ग्रहण किया जाए। पूर्वादिभ्य नवभ्य कहा तो पूर्व से लेकर 9 गिनिए, तो कहाँ तक चले हैं? पूर्व से लेकर के अंतर तक आए। ये 9 शब्द कहलाए पूर्व। इनके लिए सूत्र बनाया पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। इन 9 पूर्वादियों के बाद आने वाले गस युगी के स्थान पर जो गस ज्ञो स्मार्त स्मृणव सूत्र कहा है उसी के बाद जाता है। ये सूत्र गस ज्ञो स्मार्त स्मृणव के बाद रखते हैं, उसके बाद बैठा है। ये जो सूत्र है ये गस ज्ञो स्मार्त स्मृणव के बाद बैठा है, तो उसकी अनुवृत्ति आ गई और विकल्प कर दिया। इन 9 शब्दों के बाद आने वाली जो गस और गी विभक्तियाँ, इनके स्थान पर जो स्मार्त स्मिन आदेश कहे गए हैं ये विकल्प से होते हैं। ये विकल्प से होंगे। सर्वनाम संज्ञा होगी और गस की के स्थान पर आदेश विकल्प से होंगे। तो सर्वनाम संज्ञा का विकल्प कहो और चाहे विभक्ति का विकल्प कह दो, बात तो वही है। सर्वनाम संज्ञा का फल विभक्ति में मिलता है जाकर हमको, तो सर्वनाम संज्ञा का विकल्प कहिए चाहे विभक्ति का विकल्प कहिए। अब चूंकि विभक्ति का में फल मिल रहा है तो इस सूत्र को जाके वहाँ रख दिया 7वें अध्याय में। पहले अध्याय में रखते सर्वनाम संज्ञा के प्रकरण में तो संज्ञा का विकल्प करना पड़ता, तो बात तो वही होती है। तो इन 9 शब्दों के बाद ये जो 2 व्यक्ति आएंगी इनके स्थान पर होने वाले आदेश विकल्प से होंगे। तो पूर्व शब्द पंचमी में घस के स्थान पर स्मार्त आदेश हुआ तो पूर्वस्मात, और नहीं हुआ तो पूर्वात। और गी को इसमें आदेश हुआ तो पूर्वस्मिन, नहीं हुआ तो राम के समान पूर्वे। तो देखिए पूर्व, पूर्वस्मात पूर्वात, पूर्वस्मिन पूर्वे। पर, परस्मात परात, परस्मिन परे। अवर, अवरस्मात अवरात, अवरस्मिन अवरे। दक्षिण, दक्षिणस्मात् दक्षिणात्, दक्षिणस्मिन् दक्षिणे। उत्तर, उत्तरस्मात् उत्तरात्, उत्तरस्मिन् उत्तरे। अपर, अपरस्मात् अपरात्, अपरस्मिन् अपरे। अधर, अधरस्मात् अधरात्, अधरस्मिन् अधरे। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये 7 हो गए। ये 7 हो गए। अब ज्ञात या धन से भिन्न अर्थ वाला स्व शब्द हमने लिया, तो स्वस्मात् और स्वात् और स्वस्मिन स्वे, ये 8 हो गए। और 9वां आया अंतर, जो बहिर्योग और उपसंव्यान अर्थ में वर्तमान है, जिसकी सर्वनाम संज्ञा हमने इन 2 अर्थों में की है। तो अंतरस्मात् अंतरात्, अंतरस्मिन अंतरे। इन 9 शब्दों की जो गण सूत्र में सर्वनाम संज्ञा की गई है और जस परे होने पर इनकी सर्वनाम संज्ञा का विकल्प किया गया है, इन 9 शब्दों के बाद आने वाले गस योगी के स्थान पर स्मार्त स्मिन आदेश विकल्प से होंगे। तो 3 जगह विकल्प हो गया, प्रथमा, पंचमी और सप्तमी। तो जस परे होने पर उन्होंने सर्वनाम संज्ञा का विकल्प कर दिया और गस योगी में प्रत्यादेश का विकल्प कर दिया। बात एक ही पड़ी, इसलिए हमने तीनों रूप लिख दिए, इसलिए लिखे हैं 3। तो इसमें एक पूर्व शब्द के रूप हम देख लें तो 9 उसी प्रकार बन जाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जस परे होने पर सर्वनाम संज्ञा का विकल्प हो जाएगा, तो जसश्ची विकल्प से हो जाएगा। और गस और गी में संज्ञा का विकल्प नहीं किया, आदेश का विकल्प कर दिया, तो वहाँ भी 2 रूप बनेंगे। तो पूर्व पूर्वौ, पूर्वे पूर्वाह। हे पूर्व, हे पूर्वौ, हे पूर्वे, हे पूर्वाह। पूर्वम पूर्वौ पूर्वान्, पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वैः, पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः। और गस में विकल्प हो गया, तो पूर्वस्मात् पूर्वात्, पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य पूर्वयो पूर्वेषाम, यह नित्य संज्ञा है। और गी में तो पूर्वस्मिन् पूर्वे, पूर्वयोः पूर्वेषु। ये 9 शब्द ऐसे बनेंगे, ये 9 ऐसे बनेंगे। और तीयस्य गित्सु उपसंख्यानम, ये जो सर्वादीनि सर्वनामानि गण हैं
उसके बाहर शब्द को ले रहे हैं जो उसमें नहीं पढ़ा गया है। तीयस्य, जो शब्द तीय प्रत्ययांत है, द्वितीय तृतीय, तीय प्रत्ययांत जो शब्द हैं उनकी गित्सु, गित विभक्तियों में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। गित विभक्तियां कौन सी हैं? गे, गसी, गस और गी। गे, गसी, गस, गी, 4 विभक्तियां गित है, गकार की संज्ञा की है। इन गित विभक्तियों में तीय प्रत्ययांत शब्दों की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, जैसे द्वितीय तृतीय। तो द्वितीय तृतीय इत्यादि जो इनके बाद आने वाली जो गित विभक्ति, उनके परे होने पर इन तीय प्रत्ययांत शब्दों की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो या संज्ञा सासा फलवती भवे, तो फल क्या होगा कि हमारे पास गित विभक्तियां हैं 4, गे, गसी, गस और गी। तो गस के लिए तो कोई कार्य सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त तो कहा नहीं गया है, तो हमको फल दिखेगा 3 विभक्तियों में। गे के स्थान पर स्मयी हो जाएगा विकल्प से, गसी के स्थान पर स्मात होगा विकल्प से, और गी के स्थान पर स्मिन होगा विकल्प से। किसमें? तीय प्रत्ययांत शब्दों में। और बाकी रूप राम के समान, बाकी रूप राम के समान होंगे क्योंकि वहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो पूरे रूप द्वितीय तृतीय के बनाइए राम के समान, और चतुर्थी एक वचन में जब गे आएगा तो द्वितीयाय, द्वितीय अस्मयी। पंचमी एक वचन में जब गसी आएगा तो द्वितीय अस्मात्, द्वितीयात्। और सप्तमी एक वचन में जब घी आएगा तो द्वितीय अस्मिन्, द्वितीय। 3 विभक्तियों में फल दिखेगा। और गस के लिए तो कोई कार्य सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त तो कहा नहीं गया है। ये हमने सर्वाधिगम में पढ़े हुए अदंत शब्दों के साथ साथ तीय प्रत्ययांत शब्दों की भी सर्वनाम संज्ञा का विचार कर लिया। अब एक न्याय है, समुदायो अर्थवान, समुदायोर्थवान और समुदायिक देशो नर्थकः। जो शब्द का अर्थ निकलता है वो समुदाय से निकलता है, उसके एक एक टुकड़े से नहीं निकलता है। तो आपने कहा द्वितीय, तो पूरा शब्द समुदाय है, तीय प्रत्ययांत। तृतीय, ये पूरा जो तृतीय शब्द है समुदाय, इससे तीसरा अर्थ निकलता है, द्वितीय का अर्थ दूसरा होता है। अब एक प्रत्यय आता है तद्धित में, जातीयर, जातीयर। तो जातीयर के अंदर भी तीय बैठा हुआ है, जा को छोड़ा तो तीय है ना। तो जातीयर का अर्थ है, और जातीयर का एक अवयव जो तीय है यह अनर्थक है। समुदाय का अर्थ होता है, समुदाय के एक देश का अर्थ नहीं होता। तो जब जातीय प्रत्यय लगाकर कोई शब्द हम बनाएंगे, पचु जातीय, राखी तो संज्ञा हो गई, पचु जातीय, इसके अंत में भी तीय सुनाई पड़ रहा है। तो क्या यहाँ भी हम सर्वनाम संज्ञा का विकल्प करें गित विभक्तियों में? तो नहीं करें, क्योंकि पचु जातीय में जो तीय शब्द हमको अंत में सुनाई पड़ रहा है वो तीय प्रत्यय नहीं है, वो जातीय का अवयव है। इसलिए वहाँ ये वार्तिक नहीं लगेगा। तीयस्य गित शुभ संख्या में जो वार्तिक है ये जातीय प्रत्ययांत शब्दों में नहीं लगेगा, तीय प्रत्ययांत शब्द जो होंगे वहीं पर लगेगा। इस प्रकार हमने अभी तक सर्वाधिक में पढ़े हुए जो शब्द हैं उनमें 1 से लेकर 23 तक सर्वनाम शब्दों के रूप सिद्ध कर दिए, और अगले शब्दों के रूप हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना।